मात्र रूपीण संसिथा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी देवता स्तुति करने लगे। 10वां महीना पूर्ण हो जाने पर सुंदर मुहूर्त में भगवती शिवा अपनी मां के सम्मुख प्रकट हो गई। बोलिए शिवा मैया की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। दक्ष ने और सभी देवी देवताओं ने मां की स्तुति की। माता ने कन्या का सब संस्कार करा दिया। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति भगवती इस तरीके से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कुल मिलाकर के मां भगवती यानी कि शादी के योग्य हो गई। और शिवा को बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में अनुराग था। जब कभी भी बचपन में खेला करती थी तो शिव की मूर्ति बना करके खेला करती थी। इतना प्रेम। अब ब्रह्मा विष्णु के द्वारा भगवान शिव से विवाह के लिए वो प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ अब तो तुम विवाह कर लो। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भोलेनाथ के पास में आई और उनसे विवाह के लिए प्रार्थना करने लगे। हे महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे और उनमें से कुछ ऐसे असुर होंगे जो नारायण हरि के द्वारा मारे जाएंगे और उनमें से कुछ ऐसे असुर होंगे जो तुम्हारे द्वारा मारे जाएंगे और उनमें से कुछ ऐसे असुर होंगे जो तुम्हारे पुत्र के द्वारा मारे जाएंगे। इसलिए भोलेनाथ हम आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि आप विवाह कर लीजिए। इधर माता सती शिव मूर्ति बना करके खेलती थी और उन्हें बचपन में ही शिव भक्ति में इतना अनुराग, इतना प्रेम जिसकी व्याख्या ही न कर सके कोई, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। अब माता सती ने नंदा व्रत भी धारण कर लिया। जब ब्रह्मा विष्णु इन सब की बातों को सुना तो इधर नंदा व्रत के पूर्ण हो जाने पर सती माता के सामने साक्षात मेरे भोले भंडारी भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। दक्षिणंदनी प्रीतिवस्म व्रती नानेन सुव्रती। हे सती, मैं तुम्हारे उत्तम व्रत से बहुत प्रसन्न हूं। वरदान मांगो वरदान। सती अब लज्जा के कारण क्या कहे। अब वो कैसे कह दे कि वरदान में तुम्हें ही मांगती हूँ। अब यहाँ पर मैया सती थोड़ी सी शर्मा रही है, लेकिन भोलेनाथ तो हर भक्त के हृदय की बात को जानने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सती तुम मांगती क्यों नहीं। अब जैसे ही वो वरदान मांगने के लिए कहें तो मैया सती थोड़ी सी शर्मा जाए। अब लेकिन मेरे भोलेनाथ मैया सती के हृदय की बात को जान गए। भगवान शंकर ने स्वयं वरदान दे दिया कि भवत्वं मम भारयति। हे देवी, तुम मेरी पत्नी बनो। इतना सुनते ही मैया का हृदय गदगद हो गया। कहने लगी कि इसलिए तो मैंने व्रत भी धारण किया। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तुम्हारे प्रति मुझे इतना अनुराग है कि तुम्हारे आगे सभी प्रकार के रस फीके हैं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो यही चाहती थी कि मुझे मेरे शंकर का प्रेम मिले। मैंने तो तुम्हें पति मान लिया था और ये बात मैं न कह सकी, लेकिन तुमने मेरे हृदय की बात को जान करके कह दिया
कि तुम मेरी पत्नी बनो। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को दक्ष के पास में भेजा। ब्रह्मा जी ने दक्ष के पास में जाकर के सारी बात बताई तो दक्ष से रहा नहीं गया, वो भी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कैलाश आकर के भगवान शिव को सूचना दी और विवाह के लिए चलने को कहा। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान ने विवाह के लिए यात्रा की। शुभ मुहूर्त में दक्ष ने अपनी पुत्री भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दी। बोले शंकर भगवान की जय हो। विवाह के समय ब्रह्मा जी हुआ क्या, यहाँ पर भी एक लीला होती है कि जब भोलेनाथ और सती की जब भामर पड़ रही थी तो वहां पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। और जब भामर पड़ रही थी तो मैया सती की आगे बैठी हुई थी। जब सती का एक पैर दिख गया, जब ब्रह्मा जी ने सती के पैर को देखा, और कब देखा, अग्नि की प्रदक्षिणा हो रही थी। बोले तो फेरे जब पड़ रहे थे, जब फेरे पड़ रहे थे तो उस समय उनके चरणों को देख करके, मैया सती के चरणों को देख करके मन में विकार आ गया। और जब मन में विकार आ गया तो भगवान से ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े, उद्धत हो गई। तब भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को समझा करके उनका क्रोध शांत कर दिया। हे भोलेनाथ, माफ कर दीजिए। तो विष्णु भगवान कहने लगे, हे सदाशिव, भोलेनाथ आप ब्रह्मा का वध न करें। क्यों न करें, समझ लेना कि ब्रह्मा का वध न करें, क्योंकि आप, मैं और ब्रह्मा अलग नहीं है, हम तीनों एक ही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और काठो सबकी कलेश। देखो भक्तों, बात यहां पर ये आती है कि तीन शक्ति हैं। चाहे तो कोई विष्णु को भजो, चाहे कोई कृष्ण को भजो, चाहे कोई भोले को भजो, किसी को भी भज लो, किसी को भी भज लो और किसी को भी इष्ट मानो, लेकिन उन सभी पूजा का फल मेरे नारायण को जाता है। किसको जाता है? नारायण को जाता है। इस कथा में आप श्रवण करेंगे कि क्यों जाता है। जैसे आप कोई वृक्ष लगाना चाहें तो सबसे पहले बीजारोपण करोगे, नहीं करोगे? छोटा सा बीज होता है और लेकिन वृक्ष कितना बड़ा हो जाता है। उसकी जड़ एक है, उसकी जड़ एक है, लेकिन ऊपर जाकर के वो चारों दिशाओं में ही नहीं बल्कि 10 दिशाओं में फैल जाता है। और उस पर बताओ, बीज कितने बोए तुमने? एक बीज से एक ही पेड़ तो होगा, होगा कि नहीं होगा? और आगे ऊपर चल करके बताओ, जब एक बीज तो एक ही पत्ता होना चाहिए, क्या एक पत्ता होगा? नहीं ना। कितने पत्ते होंगे? कितने होंगे? बहुत सारे पत्ते होंगे, लेकिन वो है तो एक ही। ऐसे ही वो कहने लगे, एक राजा के 3 प्रश्न थे। अब एक राजा के 3 प्रश्न थे, तब वो कहने लगे कि आज तक हमारी समझ में ये नहीं आया कि भगवान यानी ईश्वर है या नहीं। अगर ईश्वर है तो वो कितने हैं, और अगर ईश्वर कितने हैं तो वो करता क्या है। अब जो कोई भी साधु संत कोई भी आए उसी से पूछने लगे, लेकिन उसे संतुष्टि न मिले। अब संतुष्टि न मिले तो राजा एक बार अपने घोड़े पर सवार होकर के वो नगर भ्रमण कर रहा था कि रास्ते में उन्हें एक संत से मुलाकात हो जाती है। और संत कोई नाम के संत नहीं, हकीकत के संत। तो उन्होंने कहा
कि प्रभु हमारे मन में 3 प्रश्न हैं, उन 3 प्रश्नों के जवाब हम चाहते हैं। तो वो कहने लगे कि बताओ कौन से प्रश्न हैं तुम्हारे, कि ईश्वर एक है, ये ईश्वर कितने हैं, अगर ईश्वर क्या करता है और ईश्वर कहाँ रहता है। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ, ये प्रश्न तुम्हारा ये या सभी का, या अभी सुनना चाहोगे या अपनी प्रजा को भी सुनाना चाहते हो। तो राजा साहब कहने लगे कि भाई ये तो बात सही है, ये प्रश्न मेरा ही नहीं है, अगर मैं अकेला ना सुन करके और सभी को सुनाऊं तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हम सभी को सुनाना चाहते हैं, कि हम सभी को सुनाना चाहते हैं, तो हमें इसमें समय चाहिए। तो कहने लगे कि ठीक है, कि हम यहाँ पास में यहाँ झोंपड़ी पड़ी हुई है, हम वहां रहते हैं, और जब तुम्हारी प्रजा सभी इकट्ठी हो जाए तो हमें बुला लेना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उस कुटिया के पास में एक किसान रहता था। अब किसान बेचारा सुबह शाम वही गीतों का काम करे। तो संत जी ने एक दिन कहने लगे कि किसान भैया तुम हमारा एक दिन काम कर दोगे। किसान कहने लगे कि बिल्कुल महाराज जी, हम तुम्हारा काम जरूर करेंगे। कि चलो तो ठीक है। तो किसान कहने लगे कि काम तो बताओ। कि नहीं, समय आने पर बताएंगे। कि ठीक है, तो समय आने पर बताओगे। अब समय ज्यादा नहीं रहा, वो केवल एक ही दिन था। उन्होंने कहा कि तुम महात्मा बन जाओ। अब किसान के हाथ पैर हिलने लगे कि लो ठीक है, अच्छा खासा तो मैं किसान हूँ, अब मुझे महात्मा बनना है कि महात्मा बन जाओ। उन्होंने कहा कि महाराज ये काम हमसे नहीं होगा। अरे महात्मा होने के लिए नहीं, महात्मा बनने के लिए कह रहे। महात्मा होना तो कठिन है, लेकिन महात्मा बनना कठिन नहीं है। और बाकी तुम चिंता मत करो, कि तुम एक काम करो, ये मेरे वस्त्र आप पहन लो और अपने वस्त्रों को मुझे पहना दो। और जब राजा के दरबार में, जब वहां सभा लगी, उस सभा में जाकर के आप बैठे, तो राजा तुमसे प्रश्न करेगा। अब इतना सुनते ही किसान भी हिलने लगा कि राजा बहुत खतरनाक है, कहीं ऐसा ना हो कि पहले राजा जो आदेश दे दे जाओ कोलू में पेल दो, कहीं ऐसा ना हो कि महात्माओं के चक्कर में आकर के हम कोलू में ही पेल जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, डरो मत। जब राजा साहब तुमसे प्रश्न करें तो कह देना, अरे क्या राजा साहब ये कितने सरल प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्नों के, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तुम्हारा घास छीलने वाला ये किसान ही दे देगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। कहकर तो ठीक है। हुआ यही, राजा के दरबार में जब सभा जो लग रही थी, सभा में जाते हैं तो सिंहासन पर वो बैठ जाते हैं, किसान के रूप में महात्मा और महात्मा के रूप में किसान। उन्होंने कहा राजा साहब पूछो, क्या पूछना चाहते हो। क्या पहले ये बताओ कि ईश्वर है तो कितने हैं, क्या करता है और रहता कहाँ है। अब किसान कहने लगा, राजा साहब ये कोई प्रश्न पूछने वाली बात है, इतने सरल प्रश्न हैं कि हमारा ये जो किसान जो बैठा हुआ है, ये घास छीलने वाला ये जवाब दे देगा। अब राजा को शंका होने लगी कि हैं। तो उन्होंने कहा राजा साहब चिंता मत करो, इसका मैं बता दूंगा। कि ठीक है, तो आप ही बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ प्रैक्टिकल करके बताएं या वैसे ही बता दे। कि नहीं, प्रैक्टिकल करके बताओ। तो राजा साहब से कहा कि बताओ तुम्हारे यहाँ पर असरफियां हैं, यानी कि सोने की गिन्नी, असरफी जो टिक्की जो होती थी। उन्होंने कहा अच्छा वो लेके आओ। राजा साहब ने आदेश दिया और वो लेकर के आते हैं, कहते हैं कि गिनो। तो राजा साहब ने उसमें से एक गिन्नी को उठाया और दूसरी जगह रखा। तो राजा साहब कहने लगे कि एक। तो किसान के रूप में महात्मा कहने लगे कि बिल्कुल ठीक। अब उन्होंने फिर दूसरी गिन्नी को उठाया कि बोले 2। झूठ बोलते हो, हाथ में देखो कितनी है कि 1, फिर 2 क्यों बोलते हो। फिर उन्होंने तीसरी को उठाया और उठाते बोलते कि 3। राजा साहब फिर झूठ बोल रहे हो, हाथ में तुम्हारे में कितनी है कि 1 है, तो फिर 3 क्यों बोल रहे हो। कि ऐसा हमें सिखाया गया है। तो महात्मा ने बताया कि देखिए ये गिन्नी 1 है, 1
जब ये एक दूसरे के संपर्क में आई तो ये दो हो गई, और जब दो जब तीसरे के संपर्क में आई तो वो तीन हो गई, और ऐसे ही जब चौथे के संपर्क में आई तो वो चार हो गई। लेकिन है तो वो एक ही है, एक ही है। माना कि तुमने सोचा भगवान को कोई तो मानता है, कोई किसी रूप में देखता है, कोई किसी रूप में देखता है, और वो किसी रूप में देखते हैं। ऐसे ही मेरे गोविंद भगवान, मेरे भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करने के लिए उन्हें रूप बदलने में देरी नहीं लगती। इसीलिए वो है, एक ही है, एक ही है, एक ही है। राजा साहब कहने लगे कि गजब का, अरे ना कोई चौपाई है, ना कोई छंद है, ना कोई श्लोक। बहुत उत्तम प्रश्न का उत्तर दिया। मान गए राजा साहब, मान गए, गुरुजी मान गए। उसके बाद में हुआ क्या? राजा साहब कहने लगे कि प्रभु दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि वो रहता कहाँ है। अच्छा ये बताओ, तुम प्रश्न पर प्रश्न पूछते जाते हो और खिलाते पिलाते कुछ भी नहीं हो। अरे पहले कुछ ना कुछ हमें खिलाओ, जब हमारा पेट भरेगा उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे। और प्रश्न पर प्रश्न पूछते कुछ खिलाने की तो बात ही नहीं करते। अच्छा ये बताओ क्या खाओगे? एक कटोरी में दूध मंगाओ। राजा साहब ने आदेश दिया कि जाओ दूध लेकर के आओ। तो वो कटोरा भर के दूध आया। अब किसान के रूप में महात्मा, अब एक हाथ में कटोरा लिया, अब उस बीच की उंगली को ऐसे करके घुमाया। अब घुमाते घुमाते कई मिनट हो गए। राजा साहब कहने लगे, अरे गुरुजी क्या करते हो? अरे राजा साहब हमने ये सुना था कि दूध में मक्खन रहता है, दूध में मक्खन रहता है, तो हम मक्खन निकाल रहे, ढूंढ रहे कि मक्खन कहाँ है। राजा साहब कहने लगे कि गुरुजी क्या तुम पागलों वाली बातें करते हो, ऐसे थोड़ी मिलता है। इतना सुनते ही महात्मा ने कटोरा रख दिया कि बताओ कैसे मिलता है। कि पहले इसे जमाया जाता है, जमाना जम जाता है, जमाने के बाद में फिर इसे एक पात्र में रखा जाता है और फिर इसको मथानी से मथना पड़ता है। उसके बाद में जब घी यानी मक्खन निकल करके आता है और फिर उसे अग्नि पर तपाया जाता है, उसके बाद में घी निकल करके आता है। घी ऐसे निकलता है, ऐसे थोड़ी आता है। तो उन्होंने महात्मा ने कहा कि राजा साहब दूसरे प्रश्न का जवाब यही है, पहले विचारों की मथनी से मथा जाता है। अच्छा विचारों की मथनी से जब मथा जाता है तो उसमें से अंत में वैराग्य नामक का मक्खन निकल करके आता है। और जब वैराग्य नामक का मक्खन निकल करके आ जाता है तो अग्नि रूपी, तपस्या रूपी अग्नि पर उस वैराग्य नामक मक्खन को जलाया जाता है और तब जाकर के मेरे भोलेनाथ प्रकट होते हैं। बोले शंकर भगवान की। कहने लगे कि गुरुजी मान गए, तुम तो न कोई दोहा छंद कुछ भी नहीं ले रहे, बिल्कुल स्पष्टीकरण, और वास्तव में ऐसा ही है। लेकिन राजा साहब गुरुजी अंतिम प्रश्न है कि वो रहता यानी करता क्या है? राजा साहब देखो, अच्छा ये बताओ गुरु तुम हो या गुरु मैं हूं? राजा साहब ऊंचे सिंहासन पर बैठे और महात्मा जी नीचे बैठे हुए। तो गुरुजी कहने लगे कि अच्छा ये बताओ गुरु कौन? कि नहीं। राजा साहब कहने लगे कि गुरुजी तो आप ही हैं। अच्छा तो फिर ये बताओ तुम्हें ये शोभा लग रही है कि तुम सिंहासन पर बैठे हो और हम यहाँ नीचे बैठे, उतरो सिंहासन से। राजा साहब सिंहासन को छोड़ करके आए और महात्मा ऊपर और राजा नीचे। अब महात्मा जी काफी देर बैठे रहे, कुछ बोले नहीं। राजा साहब ऊपर दृष्टि डाल करके ऐसे देखते रहे, कहने लगे गुरुजी हमारे तीसरे प्रश्न का जवाब दो, बताओ। राजा साहब यही है, तीसरे प्रश्न का जवाब यही है कि राजा को रंग बना देता है, रंग को राजा बना देता है, ऊपर बैठने वाले को नीचे बिठा देता है और नीचे बैठने वाले को ऊपर बिठा देता है। यही करता है, रोज यही काम है उसका। राजा साहब कहने लगा गजब का,
माने गए गुरुजी, माने गए। तो अब सभी भक्तों को पता चल गया कि परमात्मा कितने हैं, क्या करता है, कहाँ रहता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। सुजाता वल्लभ की अखियां जादू कर